बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका बायज़ीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय, कश्मीरी पिंक टी या कश्मीरी गुलाबी चाय भी इसे कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी यानी जिसे चिल वाटर कहा जाता है। 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून यानी 3 चाय के चम्मच सब्ज़ चाय ऐड करेंगे यानी ग्रीन टी ऐड करेंगे। 2 कप हमने ठंडा पानी लिया, उसमें 3 चम्मच हमने सब्ज़ चाय का इस्तेमाल किया ऐड किया। साथ में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 2 अदद बादियान की फूल ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम आप लोगों ने हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम पे रखना है। इस सारी रेसिपी में हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पानी को उबाल आ चुका है। जब इसमें 1 या 2 उबाल आ जाए तब आप लोगों ने इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची के ऐड करने हैं और इसको उस वक्त तक पकाना है जब ये तकरीबन 1 गिलास पानी रह जाए, यानी 1 गिलास सूख जाए और 1 गिलास पानी अभी बाकी हो। तब आप लोगों ने इस स्टेज पर इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है, जिसे मीठा सोडा कहा जाता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना बल्कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। तो ये तकरीबन पानी आधा कप रह चुका है। अब हम इसमें मज़ीद 2 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस ठंडे पानी से इसका अभी ये कलर बिल्कुल पिंक हो जाएगा यानी गुलाबी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं उबाल भी इसको आ चुका है और कलर भी इसका पिंक होना शुरू हो चुका है। और इसको इस तरह से बार बार आप लोगों ने उछालना है, क्योंकि इस उछालने से ही इसका कलर बिल्कुल गहरा हो जाएगा यानी पिंक हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी सेम यही तरीक़ा इख्तियार करना है, इसको उछालना है और ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों का कलर पिंक नहीं हो जाता तो जब ये मिक्सचर 1 गिलास रह जाए तब आप लोगों ने इसमें 1 या 1.5 गिलास पानी दोबारा ऐड करना है ठंडा, तब आप लोगों का कलर बन जाएगा। तो चूँकि हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट है, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून साल्ट ऐड किया हमने इसमें और इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल पिंक हो चुका है। इस सारे प्रोसेस को अभी तक तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। तो इस तरह से एक बॉल लेंगे और एक छाननी की मदद से हम इसको इसमें छान लेंगे ताकि इसका जो गोदा है सब्ज़ चाय का वो अलग हो जाए और बिल्कुल सिरप हमको चाहिए। तो सिरप को हम एक साइड पे अभी रखेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 5 कप चाय बनाना है। आप लोग अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध को भी हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह पकाएंगे और इसको भी इस तरह से उछाल लेंगे, क्योंकि उछालने से ही चाय का टेस्ट बन जाता है। जो ही इसमें उबाल आ जाता है आप लोगों ने इसको इस तरह से फेंट लेना है, यानी इस तरह से उछालना है। तो ये था आज का हमारा रेसिपी कश्मीरी चाय का, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दूध को तकरीबन 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें कश्मीरी चाय का जो पिंक सिरप है उसको ऐड करेंगे। तो हमने इस 5 कप के लिए तकरीबन 5 टेबल स्पून ऐड किया। आप लोग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 5 चाय के चम्मच चीनी ऐड करेंगे, यानी 5 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप लोग भी मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा 3 से 4 उबाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तो ये हमारा कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पिंक कलर आ चुका है इसका।
اب ہم فلیم کو بند کرتے ہیں اور اس کو ایک کپ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ اب اس کے بعد ہم اس میں گارنشنگ کے لیے کچھ بادام کی کٹے ہوئی پیسز ایڈ کریں گے اور ساتھ میں پستہ کی کچھ پیسز بھی ایڈ کریں گے۔ تو یہ آپ کا کشمیری چائے، کشمیری پنک ٹی یا کشمیری گلابی چائے بالکل ریڈی ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنی بھائی عزیز خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک ہم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔